हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई? हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर और हमने अभी समाप्त किया है श्रोडिंगर इक्वेशन को और हमने समाप्त किया है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द क्वांटम नंबर्स। तो आज हम इन क्वांटम नंबर्स के बारे में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन क्वांटम नंबर्स का जो एक्चुअल यूज है हम उन क्वांटम नंबर्स के एक्चुअल यूज को समझेंगे। यानी कि वो एक्चुअल यूज क्या है उन क्वांटम नंबर्स का? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम इन द वेरियस ऑर्बिटल्स। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपके पीरियोडिक टेबल का बेसिस है, ये टॉपिक बॉन्डिंग का बेसिस है, ये टॉपिक डायरेक्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का बेसिक है। तो ये ध्यान से कर लीजिएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि टॉपिक बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस बैच पर, इस सेशन पर जिसे हम कहते हैं मेधावी 2023, एंड दैट इज जर्नी टू सक्सेस। सो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे, महेंद्र सिंह सर के साथ 8 बजे, सी पाहुजा मैम के साथ 3 बजे, कोमल यादव मैम के साथ 11:30 बजे और आकांक्षा करणवाल मैम के साथ 1 बजे। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द मेधावी कोर्स ऑन यूट्यूब। थॉरली चलता रहेगा। सुबह 10 बजे का टाइम मेरे लिए फिक्स कर लीजिए, हर रोज 10 बजे आपको मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल t.me/academy_neat_official, और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट ऑल द कोर्सेज, ऑल द क्लासेस, ऑल द सेशंस, चाहे वो प्लस के हों, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे वो स्पेशल क्लासेस के हों। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वी हैव द परफेक्ट स्टडी पार्टनर, दैट इज अन अकेडमी फॉर नीट यूजी, क्योंकि यहां पे हमारे पास बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, इंटरेक्शन विद एजुकेटर है, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड है, टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस हैं, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। सो यू कैन ज्वाइन विद ऑल दीज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड यू कैन इवन गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। अभी थोड़ी देर के अंदर आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरीके से ले सकते हैं। अन अकेडमी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। एवी लाइव कोड यूज करके आप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। यू कैन नॉट लूज टिल द टाइम यू डोंट स्टॉप ट्राइंग। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स की। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, फॉर अ चेंज, ऑफ बाउ इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ इज फॉर एंड बाउ इज टू बिल्ड, सो दीज आर बिल्डिंग प्रिंसिपल। ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स फॉर बिल्डिंग। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक और एटम बिल्डिंग प्रिंसिपल्स। अब यहां पर हमारे पास है लिमिटेशन ऑन द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स लीड टू द फैमिलियर Aufbau, which is a German building up principle. अब इस Aufbau प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे इंक्लूडेड प्रिंसिपल हैं। इनफैक्ट इसके अंदर 3 प्रिंसिपल हैं जो मिला के Aufbau प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले रूल की बात करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज Aufbau प्रिंसिपल। देखो, मैं हमेशा ना जब भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो हमेशा स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आपके जो ये एटम्स हैं, ये जो हमारे पास हैं, दे आर लाइक बॉक्सेस। ये बॉक्सेस की तरह है। अब इन बॉक्सेस की जब तरीके की बात करते हैं तो ये बॉक्स कुछ ऐसे हैं। हमारे पास ये ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है। फिर ये जो बॉक्स है ना, दिस बॉक्स इज कनेक्टेड टू अनदर बॉक्स। अब ये बॉक्स जो है ना कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही अलग तरीके से इस बॉक्स को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम इस बॉक्स को? देखो कैसे बनाएंगे हम।
हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है। फिर हमारे पास है ये सेकेंड बॉक्स। कैसे बन गया यार, अच्छा नहीं लगता। इसको ड्राइंग बड़ा मजेदार से करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। एक बॉक्स हमारे पास ये है, ओके फाइन। यहां पे मैं इस ग्रिड का इस्तेमाल करूं ना, ग्रेट। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ समझ में आगे कैसे बनाना है। इसको ऐसे बनाना है हमें। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक ही बनाया था यार, फिर बड़े बड़ हो रही है। क्या कर सकते हैं, एक मिनट। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास है दूसरा बॉक्स। हम्म, ठीक है। फिर हमारे पास है तीसरा बॉक्स। एंड सो ऑन। अब यहां पर इस बॉक्स के अंदर दो बॉल्स की जगह है। दो बॉल इस बॉक्स में डाली जा सकती हैं, हर बॉक्स के अंदर दो बॉल की जगह है। तो यहां पे जब हम इस दो बॉल की जगह में बॉक्स डालते हैं, तो जब यहां से बॉल डाली जाती है, तो दिस बॉल इज गोइंग टू फॉल इन एंड इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी बॉक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले वो इस लोएस्ट एनर्जी बॉल को बॉक्स को ऑक्यूपाई करेगा, फिर दूसरा बॉल आएगा वो यहां पे ऑक्यूपाई करेगा, तीसरा बॉल यहां आ जाएगा, चौथा बॉल इसके ऊपर आ जाएगा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से बॉल भरते चले जाएंगे। सो व्हाट वी फाइंड इज द लोएस्ट energy box will be filled first. The lowest energy box will be filled first and उससे भी आगे इंपॉर्टेंट बात, सबसे लोएस्ट एनर्जी बॉक्स तो भरेगा ही सबसे पहले, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि द बॉक्सेस विल बी filled in increasing order of energy. The boxes will be filled in the increasing order of energy. तो ये हमारे पास सिंपल सी बात आ जाएगी कि बॉक्सेस किस तरीके से फिल किए जाएंगे। अब यहां पर हम इस बॉक्सेस वर्ड को ऑर्बिटल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे अगर हम बोलते हैं, तो while filling electrons in orbitals, while filling electrons in the orbitals, lowest energy orbital will be filled first. ठीक है, while filling electrons in the orbital's lowest energy orbital will be filled first. ठीक है, further filling will be in
order of increasing energy. ठीक है, the further filling will be in the order of increasing energy. तो ये हमारे पास सबसे पहला कंडीशन आ जाती है which we call as Aufbau principle. While filling the electrons in orbital, lowest energy orbital will be filled first. Further filling will be in order of इंक्रीजिंग एनर्जी. अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे लिए आ जाता है वो ये आ जाता है कि हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. कैसे हम कह सकते हैं किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है. हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमाइन दैट. तो चलिए जरा उसकी बात करते हैं. इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी का जब ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के केसेस होते हैं. पहला, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशी. हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशी मतलब सीधा सीधा सा मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. एक बात का ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब हम इनकी एनर्जी के ऑर्डर की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले जरा ऑर्बिटल्स की लिस्ट ही बना लेते हैं. क्या क्या हमारे पास ऑर्बिटल्स की या फिर सबशेल्स की लिस्ट है. इनफैक्ट एक बात का ध्यान रखना, हम जब लिस्ट बनाते हैं तो ये ऑर्बिटल की लिस्ट नहीं होती, ये सबशेल की लिस्ट होती है. एक सबशेल के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हो जाते हैं. तो जब हम बात करते हैं, चलो ऑर्बिटल्स की ही लिस्ट बना देते हैं. यहां पर हमारे पास सबसे पहले है 1s ऑर्बिटल, फिर हमारे पास है 2s ऑर्बिटल, फिर हमारे पास आ जाता है 2px, 2py, 2pz. ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं. यहां पर ईच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल. फिर हमारे पास है 3s, फिर हमारे पास है 3px, हमारे पास है 3py, फिर हमारे पास है 3pz, फिर हमारे पास है 3dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, फिर हमारे पास है 3d z स्क्वेयर, फिर हमारे पास है 3dxy, फिर हमारे पास है 3dyz, 3dxz. सो दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट वी हैव. ये मैंने थर्ड तक बता दिया. फिर हमारे पास अगर मैं फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ में बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं फोर्थ के अंदर 4s लिख दूंगा. फिर मैं लिख दूंगा 4p, तो 4p के अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं. फिर मैं लिख दूंगा 4d, 4d के अंदर मेरे पास 5 ऑर्बिटल हैं. फिर लिखूंगा 4f, 4f के अंदर मेरे पास 7 ऑर्बिटल हैं. एंड सो फोर्थ. यहां पे 5 की बात कर सकते हैं हम, 5s की बात कर सकते हैं, 5p की बात कर सकते हैं, 5d की बात कर सकते हैं, हम 5g की बात कर सकते हैं, 5f की बात कर सकते हैं, और हम 5g की बात कर सकते हैं. 5g में हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स हैं. सो दीज आर द ऑर्बिटल्स इन ईच सब शेल. ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया सब शेल क्या होते हैं, और सब शेल हम एल क्वांटम नंबर से डिफाइन कर देते हैं. तो ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं. जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, when we talk about the hydrogen, यहां पे हमारे पास पहला रूल है, electrons are placed in orbitals to give the lowest total energy to the atom. This means that the lowest energy orbital are filled first. The rest of the filling takes place in the order of increasing energy of the orbital. So that's what we have talked about the rule. तो यहां पर जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखना, that is in case of hydrogen, the energy of orbital depends only on n, that is principal quantum number. So in case of hydrogen, the energy of orbital depends only on n, that is the principal quantum number. तो हम ये कह सकते हैं all orbitals in
a hydrogen like species. All orbitals in a hydrogen like species having same n value. अब सेम n वैल्यू का मतलब क्या होगा? belonging to the same shell will have the same energy. ठीक है, तो अगर हमारे पास सेम शेल है तो उनकी एनर्जी भी सेम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ, ये आपने नोट कर लिया है ना, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इसकी एनर्जी ऑब्वियसली यही है, इन सबकी एनर्जी सेम है, इन सबकी एनर्जी सेम है। ठीक है, और इन सब की एनर्जी सेम है, इन सब की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा द ऑर्बिटल विद हायर एन वैल्यू हैज हायर एनर्जी। तो जिस ऑर्बिटल की एन वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आउट हियर, whichever has the higher value of n has the higher energy। तो यहां पर जब हम इस हायर वैल्यू ऑफ n की हायर एनर्जी की बात करते हैं तो सीधी सी बात यह आ जाती है कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, जिसकी एनर्जी 2p के सारे ऑर्बिटल्स के बराबर है। 2p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू सेम है, और इसकी एनर्जी 3s से कम है, जिसकी एनर्जी 3p के बराबर है, जिसकी एनर्जी 3d के बराबर है, और इसकी एनर्जी हमारे पास 4s से कम है, जो 4p के बराबर है, जो 4d के बराबर है, जो 4f के बराबर है, जो 5s से कम है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाता है। एक बात का ध्यान रखना, p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, इस p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 7 हैं। तो दीज आर द ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये जो लेवल्स हैं, ये जो एनर्जीज हैं, दीज कैन बी टर्म्ड एज एनर्जी लेवल्स। तो दिस इज द फर्स्ट level, this is the second level, this is the third level, fourth and so on। तो these are the different levels। okay, अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। the lowest energy state of the system, the lowest energy state of the system is termed, the lowest energy state of the system is termed ground state। तो जो सबसे कम एनर्जी स्टेट होती है सिस्टम की उसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इस सिस्टम के अंदर तो वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 1s के अंदर। तो जब 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट एनर्जी level, that is the second state, the next energy level is termed first excited state। तो जो फर्स्ट लेवल है वो तो हो गया ग्राउंड स्टेट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ग्राउंड स्टेट।
दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब ये जो सेकेंड लेवल है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फर्स्ट excited state. This is called the third state, and this is what we have as the second excited state. And so on. Fourth state will be third excited state, fifth state would be fourth excited state, sixth state would be fifth excited state, and so forth. तो ऐसे ऐसे हमारे पास ये excited state बनते चले जाएंगे। ये कौन कौन सी states हैं? So that is what we have as the first, second, third, fourth and fifth excited states. जो भी state का नंबर है excited state उससे एक कम है। मतलब अगर ये फोर्थ स्टेट है तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, अगर ये फिफ्थ स्टेट है तो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? अब आप ये देख सकते हो कि हर स्टेट पे हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास यहां पे एक यहां है, तीन यहां है, तो चार ऑर्बिटल हैं। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक यहां पर है, तीन यहां पर है, पांच यहां पर है, तो यहां पे 9 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल is termed as degeneracy of that level. ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट degeneracy. Degeneracy is the number of orbitals. The number of orbitals belonging to a given energy level. मतलब कि उस एनर्जी लेवल पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल पर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, सेकेंड लेवल पर हमारे पास चार ऑर्बिटल हैं, तो सेकेंड लेवल की डीजेनरेसी 4 हो जाएगी। थर्ड लेवल पर हमारे पास 9 ऑर्बिटल हैं, तो थर्ड लेवल की डीजेनरेसी 9 हो जाएगी। फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 16 ऑर्बिटल हैं, तो फोर्थ लेवल की डीजेनरेसी 16 हो जाएगी। तो यहां पर दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डीजेनरेसी ऑफ द or the level. Number of orbitals belonging to a given energy level is termed as the degeneracy of the level. ठीक है? और सीधी सी बात है, जितने भी ऑर्बिटल्स एक लेवल को बिलोंग करते हैं उन सब की सेम एनर्जी होती है। ठीक है? ऑल ऑर्बिटल्स belonging to an energy level have same energy and are termed degenerate orbitals. ठीक है? तो these are termed degenerate orbitals. Is that clear? तो ये हमारे पास आ जाता है डीजेनरेसी का मतलब, और ये हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो हमारे पास जब फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर डीजेनरेसी इज 1 और हमारे पास एक डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर सेकेंड लेवल की बात करते हैं तो डीजेनरेसी इज 4 and 4 degenerate orbitals are there. 4 orbitals with the same energy are there.
तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये हमारे पास हाइड्रोजन का सिस्टम है, जहां पर जो एनर्जी है वो सिर्फ एन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। एन क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो दैट इज हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। और इसी के साथ हमने डीजेनरेसी भी समझ लिया। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी डेराइव करना जरा मुश्किल हो जाता है। इट इज अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन एक छोटा सा रूल है जो नॉर्मली वर्क कर जाता है। हर जगह वर्क नहीं करता, लेकिन नॉर्मली वर्क कर जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज N+L रूल। ठीक है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, N+L rule mostly works। ठीक है। N+L रूल मोस्टली वर्क करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है द ऑर्बिटल having lower value of the sum of quantum numbers n and l has lower energy। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 1s की, हम बात करते हैं 2s की, हम बात करते हैं 2p की, हम बात करते हैं 3s की, हम बात करते हैं 3p की, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू इज इक्वल टू 1, l वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर 1s। तो यहां पे 1 + 0 लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1। यहां पर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू अभी भी 0 है, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 2। जब 2p की बात करते हैं तो n की वैल्यू यहां पे 2 है और l की वैल्यू यहां पर 1 है। 2p के लिए n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे 2p के अंदर ये 2 + 1 हो गया, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। ठीक है। तो अगर एनर्जी की बात करोगे तो 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा है और 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज 2p हैज अ हायर वैल्यू ऑफ n+l। इज दिस क्लियर? So that is the orbital which has the lower value of n+l has the lower energy। अब अगर यहां पे हम 3s और 2p की बात करेंगे तो 3s के अंदर इट इज 3 + 0, यहां पर भी वैल्यू 3 आ गई। अब यहां पे कैसे डिसाइड करें? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर दोनों के जो सम की वैल्यू सेम आ जाती है, तो जिसकी n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। ओके, क्लियर? तो इफ टू orbitals have same sum of n l, then orbital with lower n value has lower energy। तो जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, तो दैट हैज अ लोअर एनर्जी। तो यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां पे 2p और 3s की अगर बात करते हो तो 2p के अंदर हमारे पास वैल्यू है 3, 3s के अंदर वैल्यू हमारे पास है 3, लेकिन यहां पे n की वैल्यू 2 है, यहां पे n की वैल्यू 3 है, तो व्हाट वी फाइंड इज 2p की एनर्जी 3s से कम है। इज दैट क्लियर? So the orbital which has lower n+l value has a lower energy, and if n+l value is same, then lower n has a lower energy। अब सिंपल सी बात है वो ये कि the orbitals which have same n and l value, n और l वैल्यू सेम है, m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, n और l की वैल्यू सेम है,
that is the orbitals belonging to the same subshell. सेम सबशेल यानी कि 2px 2py 2pz 3px 3py 3pz 3dx square minus y square 3dz square 3dxy 3dyz 3dxz मतलब कि सेम सबशेल को बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell have the same energy and are degenerate orbitals. So they are termed as degenerate orbitals. अब अगर हम एनर्जी की ऑर्डर की बात करते हैं, what we will find is this is 1s, here we have 2s, 2s, 2p, 3s, 3p, और यहां पे जब अगर एनर्जी की बात करोगे तो 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा है, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2p से 3s की एनर्जी ज्यादा है और 3s से 3p की एनर्जी ज्यादा है. अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा तो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, सेकेंड स्टेज की बात करूंगा तो एक ऑर्बिटल है, थर्ड स्टेज की बात करूंगा तो 3 ऑर्बिटल है. तो फर्स्ट लेवल की जो ग्राउंड स्टेट है उसकी जो डीजेनरेसी है वो 1 है. ठीक है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी भी 1 है. ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी भी 1 है और ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी इज 3. फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फिर से 1 आ जाएगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट फिर से 3 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब यहां पे अगर आप बात देखोगे तो अगर हम 4s और 3d की बात करें तो 4s के अंदर इट इज 4 प्लस 0, 3d के अंदर इट इज 3 प्लस 2, ये 5 है, ये 4 है. तो इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि 4s की एनर्जी 3d से कम है. तो 4s will be filled before 3d. Is that clear? So that is what we have as the order of energy in the multi-electron system. अब अगर हम इस पूरे के पूरे ऑर्डर को लिखने की कोशिश करें, बड़ा लंबा चौड़ा सा ऑर्डर आ जाएगा. तो इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s. अब यहां पे आ जाएगा अब 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. अब ये जो ऑर्डर है ना, इसे याद करना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है. या तो आप सब कुछ ऐड करते चले जाओ, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन इसको ऑर्डर को याद करना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है. तो इसके लिए हम छोटी सी एक ट्रिक यूज करते हैं. हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसे ऐसे: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f. 5g की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं. 6s, 6p, 6d, f की जरूरत नहीं पड़ती. 7s, 7p, यहां पे हमें d की भी जरूरत नहीं पड़ती. 7p तक लिखा हुआ है हमने. तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे. ठीक है. फिर ऐसे, ऐसे. ये ऑर्डर कैसे जा रहा है?
It will go like this. दिस इज हाउ द ऑर्डर गोज ऑन. तो ये ऑर्डर यहां से ऐसे बन जाएगा. तो ऐसे ड्राइंग बना के आप इसका ऑर्डर बना सकते हो बिना किसी टेंशन के. कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी का. So this is what we have as the first principle of Aufbau's, that is the lowest energy orbital is filled first. तो ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर हमें इस तरीके से मिल जाता है. तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये ऑर्डर अगर आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, नहीं कर सकते इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए. लेकिन जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहा जाएगा, आपको ये ऑर्डर आना चाहिए, वरना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे. तो दैट इज द नेसेसिटी. यू नीड टू नो दिस ऑर्डर फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन, द एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो फॉर हाइड्रोजन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज गिवन हियर. ये हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाता है 4dz² तक. अब यहां पे सारे के सारे सबशेल्स की बात कर लेते हैं. Because the orbitals within each set p, d, etc. have the same energy, the order of values of ml and ms आर इनडिटर्मिनेट. मतलब कि हमारे पास एम की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं या स्पिन की वैल्यू चेंज करते हैं तो एनर्जी में चेंज नहीं होता. तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो हम सीधा सीधा सबशेल्स का एनर्जी ऑर्डर बना देते हैं. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ subshell. For 1s is less than 2s equal to 2p is less than 3s equal to 3p is equal to 3d is less than 4s equal to 4p 4d 4f is less than 5s 5p 5d 5f 5g which is less than 6s. तो ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है. बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन के लिए ऑर्डर है. लोग कहते हैं ऑर्डर बताया था सर ने, हाइड्रोजन भूल जाते. सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं. ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल्स. Clear? The orbitals having the same energy are termed as degenerate. The number of orbitals having a particular energy, that is the number of orbitals belonging to a level, is termed as degeneracy of that energy state or level. Base level की degeneracy है. So in case of hydrogen, the degeneracy of the first state is 1, second is 4, third is 9. Clear? So that is degeneracy. तो ये हमारे पास है degeneracy of the levels. ठीक है. The least energy state of an atom is termed as the ground state. ये मैंने आपको बता दिया है. The next higher energy state is termed as the first excited state. Next to it is the second excited state, and so on. So that is what we have as the different energy states. Clear? अब बात आती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स विद अ लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज अ लोअर एनर्जी. जिसके n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है. If the two orbitals have the same value of n plus l, then the orbital having a lower value of n has a lower energy. जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है. The orbitals in an atom which have the same value of n and l, that is the orbitals belonging to the same subshell, have the same energy. बेटा मैं इन्हीं चीजों को बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं. अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. That is the orbitals belonging to the same subshell are degenerate. They have the same energy. Is it clear? अब बात आती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी आती है. जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा रूल आ जाता है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So that is till 7p. This much is enough for filling 118 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास अभी 118 एलिमेंट ही हैं, तो यहीं तक हम इसको रोक देते हैं. इससे ज्यादा आगे जाते नहीं, जा सकते हैं पर जाते नहीं हैं.
ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यही डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था ना। So that is how we get along with the order of energy till 7. K shell, L, M, N, O, P, Q. These are the various shells that we have. And that's the diagram. अब हमारे पास ना एक और रूल आता है. The rule which puts the limit on the number of electrons which can occupy an orbital. The number of electrons which can occupy an orbital. And that rule is what we call as the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle, पहली बात तो यह है कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आता. दिस रूल डजंट कम फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन. ये रूल ऑब्जर्वेशन से आता है और वो ये रूल ये कहता है कि किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. क्लियर? That is what it says. No two electron in an atom can have the same set of four quantum numbers. ठीक है. अब एक ऑर्बिटल के तीन क्वांटम नंबर सेम होते हैं. एन एल एम जब होते हैं एक वैल्यू तो वो एक ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं. तो एक ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके तीन क्वांटम नंबर सेम है. अब स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ. इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती. तो देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. अब अगर हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी भी ऑर्बिटल में हमारे पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन. ठीक है. दिस रूल explains the limit on number of electrons. This rule explains the limit on number of electrons which can occupy an orbital. और ऑर्बिटल से आगे चलेंगे तो आ जाएगा सबशेल, और अगर शेल से आगे सबशेल से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा शेल. तो दिस रूल एक्सप्लेन्स द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई अ सबशेल, ऑर्बिटल और अ शेल. ठीक है. अ मैक्सिमम of two electrons with opposite spin may be present in any orbital. ये ऑर्बिटल कोई भी हो, 3p हो, 2d हो, 2p हो, 3d हो, 4f हो, डजंट मेक अ डिफरेंस. किसी भी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. इज दैट क्लियर? और जहां हमारे पास ये आ जाता है, अब सीधी सी बात यह है कि जब हमने ऑर्बिटल की बात कर ली तो अब हम सब शेल की भी बात कर सकते हैं, हम शेल की भी बात कर सकते हैं. अब जैसे कि अगर हम 1s की बात करें, 1s के अंदर हमारे पास है एक ऑर्बिटल. तो एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं. 2s की बात करें, इसमें भी एक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. फॉर दैट मैटर 1s 2s छोड़ो, s के अंदर ही एक ऑर्बिटल है
तो किसी भी s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। वो कौन सा सबशेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s, 6s, 7s, कोई सा भी s है, उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एंड देन वी हैव p। p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो p कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। d की अगर हम बात करते हैं तो d के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, और 5 ऑर्बिटल का मतलब है हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अगर हम डी के बाद एफ की बात करें तो एफ के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल हैं, और इसके अंदर टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सबशेल। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हाट इज द maximum number of electrons that may be present in a 4d orbital. ठीक है? What is the maximum number of electrons that may be present in a 4d orbital? And the options are A 2, B 6, C 10, D 14। हाँ जी, बताइए। आंसर सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। 2, 6, 10, 14। जल्दी से बताओ क्या लिखा आपने। चलो आंसर बता देता हूं, बताऊं? खुद देख लो कि सही लिखा है गलत लिखा। 2। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने 10 सोचा था। इन अ 4d ऑर्बिटल, अ 4d ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, ज्यादा नहीं आ सकते। इज इट क्लियर? तो आंसर वॉज 2, क्योंकि अ 4d ऑर्बिटल, अगर 4d सबशेल होता तो आंसर 10 होता। 4d ऑर्बिटल है तो आंसर इज 2। So that is what we have as the 4d orbital, and we have talked about the presence of the electron in any orbital. Okay, so that is what we have as the Pauli's exclusion principle, which gives us the limit on the maximum number of electron in any of the subshell shell orbital. अगर हम subshell की बात करते हैं तो subshell का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर, where n is the position of the subshell, तो ये 2n स्क्वायर gives us the number of electrons, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आ सकते हैं। सबशेल लिख दिया मैंने शेल की जगह, मैं भी क्या कर रहा हूं। सो किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2n स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द शेल। चलिए, तो ये हमने बात की पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार से रूल की जिसे हम बोलते हैं, अच्छा ये प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर लें। दिस प्रिंसिपल डज नॉट कम फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन बट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एवरी अदर इलेक्ट्रॉन. With that also limits the number of electron present in each subshell and the shell. तो ये Pauli's exclusion principle limit कर देता है. The maximum number of electrons present in any subshell is any orbital. In any orbital is 2 with opposite spin. Hence, it becomes obvious that the s subshell, which has one orbital, can have maximum of 2 electrons. The p subshell can have a maximum of 6 electrons, d can have maximum of 10, while f can have the maximum of 14 electrons. That is what we have just discussed. एक बात का ध्यान रखना, एक s ऑर्बिटल हो, एक p ऑर्बिटल हो, एक d ऑर्बिटल हो और एक f ऑर्बिटल हो,
किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके बाद हमारे पास एक जो रूल आता है विच इज कॉल्ड द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक बड़ा मजेदार सा रूल है, और ये रूल इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम हमेशा लोएस्ट एनर्जी में आना चाहता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged and they all have same charge, so repel each other. ठीक है, the electrons are negatively charged so they repel each other. Quite obviously वो एक ऑर्बिटल में रहना नहीं चाहते, एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल में रहें। लेकिन ऑर्बिटल की एनर्जी भी कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो सोचता है कि ठीक है यार, एक ही ऑर्बिटल में मर्ज हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो लेकिन अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इफ देयर आर degenerate orbitals, then pairing will not take place. Then pairing will not take place unless all orbitals at a given energy level, अब ये क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट orbitals have one electron each. जब तक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, पेयरिंग नहीं होगी. That is what we call as the Hund's rule of maximum spin multiplicity. अब ये जो रूल है ना, इसको समझाने के लिए एक बड़ा पिक्यूलियर एग्जाम्पल है, बहुत ही पिक्यूलियर एग्जाम्पल है. I believe all the boys will be able to understand it quite easily, but girls also will have an idea about it. ठीक है, और वो क्या है, पिक्यूलियर सा एग्जाम्पल क्या है? Let us consider the example of a loo. टॉयलेट्स, मेंस टॉयलेट. ठीक है, यहां पर हमारे पास एक सेक्शंस बने हुए ऐसे. These are the sections. You have entered from left. अब यहां पर एक प्रॉपर स्टडी हो चुकी है, और वो प्रॉपर स्टडी ये बताती है कि 32% आर गोइंग टू गो टू द लास्ट वन. ठीक है, तो मेजॉरिटी विल मूव टू दिस लेवल. ओके फाइन, ये हमारे पास ऐसे आ जाता है. ये स्टडी की बात है. परसेंटेज इंडिकेट्स ईच चॉइस पॉपुलैरिटी, ये जनरल साइक है. नाउ लेट अस से एक और पर्सन मूव करता है इसके अंदर. देयर इज अनदर पर्सन हु मूव्स इन. अब एक बात का ध्यान रखता है, अनदर पर्सन इज मूविंग इन, वो ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा. वो या तो यहां चला जाएगा, इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे चला जाएगा, या फिर इन दोनों में से एक पोजीशन पे चला जाएगा. लेट अस से द पर्सन ऑक्यूपाइज दिस वैल्यू, दिस प्लेस. अगर तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो तीसरा व्यक्ति इनमें से, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. लेट अस से वो ऑक्यूपाई करता है इस पोजीशन को. अब यहां पर हर स्टॉल के अंदर एक एक व्यक्ति आ गया है. जब तक हर स्टॉल में एक एक व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक दूसरा व्यक्ति सेम स्टॉल में एंटर नहीं करेगा. एंड दैट आई डोंट नीड टू डिबेट, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग. दिस इज अ सिंपल फैक्ट एंड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट.
हर कोई ये इससे कोऑर्डिनेट कर सकता है, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है. नाउ दैट इज व्हाट वी हैव एज द हुन्स रूल. ये है हुन्स रूल. मतलब कि ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है, ये व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉन है. तो जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक इस ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होगी. अब पेयरिंग क्यों होगी? सवाल यह है कि पेयरिंग क्यों होगी. पेयरिंग करने का रीजन यह है कि एक व्यक्ति यहां पर एंटर कर गया, उसको जोर से आ रही है. अब अगर उसको जोर से आ रही है, देन इन दैट केस उसको या तो इसमें कहीं आना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी, या फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, अगले फ्लोर पर जाना पड़ेगा. और अगले फ्लोर पर जाने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए. अगर वो अगला फ्लोर बस यहां पर है और ये दूसरे जगह पर है, भाग जाएगा वो. लेकिन अगर अगला फ्लोर निकल के बाहर जाके ऊपर जाना पड़े तो नहीं जाएगा. तो मजबूरी समझो कि भैया अगले लेवल पर जाने की ऑप्शन है या फिर इस लेवल पर पेयर अप करने की ऑप्शन है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. इज दैट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? तो वो यहां नहीं आएगा, वो यहां आएगा. ठीक है, क्लियर? तो सिस्टम हमेशा ऐसे फिल होता है. तो यहां पर हमारे पास है 2px, ये 2py है, ये 2pz है, ये 2px1 है, 2py1 आ गया, 2pz1 आ गया. अब जब तीनों जगह पे एक एक आ गए, तो देन इन दैट केस फिर ये पेयरिंग हुई और ये 2px2 हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो हुन्स रूल की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, तो व्हेन टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ लिक्विड एनर्जी और वेरी क्लोज एनर्जी आर अवेलेबल, मतलब कि यहां पर है और शायद यहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द ऑर्बिटल सिंगली बिफोर फिलिंग doubly. All the electrons in the orbitals will have the same spin to maximize the spin multiplicity. ठीक है, तो ये हमारे पास है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, पहले ऐसे फिल होगा, फिर पेयरिंग होगी. ओके, ठीक है, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, सबसे पहले ये सिंगली फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी. फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द स्पिन. कितने तरीके से स्पिन को अरेंज किया जा सकता है, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है. जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं. तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती कहती है कितनी है? इट इज n+1. अब n की जगह हमें कुछ और नंबर लगा दें, a+1 लिख दें, a+1, वेयर a इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अरेंज करने में हमारे पास उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं. वी गेट दैट मैनी पॉसिबिलिटीज of arranging the electrons as is the number of unpaired electrons. तो यहां पे हमारे पास spin आ जाती हैं. Clear? So that is what we have as number of unpaired electrons. So that is what we have as the spin multiplicity. ठीक है? In quantum chemistry, the multiplicity or spin multiplicity is defined as the total number of spin orientation and is given by 2s plus 1. अब 2s is equal to the number of electron, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है. ठीक है, here s is the total spin quantum number and its value is the sum of all the unpaired half spins. ठीक है, according to the Hund's rule, the lowest energy configuration is attained when the spin multiplicity, that is 2s plus 1, is maximum. सबसे ज्यादा. Clear? ठीक है, so that's what we have as the possibilities. ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास इसमें आ जाएगी. ओके, क्लियर? तो दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी. अब जरा हम फिल करने की बात करें.
कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1s है, 2s और 2p है। तो 1s पहले फिल होगा, फिर 2s में फिल आएगा, फिर 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 6। 1 2 3 4 5 6। ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। इज दैट क्लियर? द टोटल स्पिन नंबर ऑफ इज 1 and the multiplicity is 3. Is it clear? So that's what we have as the spin multiplicity. Okay. अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। जब हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा खतरनाक सा एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम, ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन यूरेनियम का। 92 इलेक्ट्रॉन्स है, 5f4 तक जाएगा। देखो लास्ट के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। यहां तक की बात अगर हम करेंगे तो यहां तक ये 88 है। दिस टिल हेयर इट इज 88। ओके। या फिर चलो यहां तक की बात कर लें तो यहां तक 88 है, हमारे पास बच गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एफ की कैपेसिटी 14 की है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, ज्यादा कैपेसिटी कम तो डाल ही जा सकते हैं, तो बचे हुए लास्ट वाले में डाल दिया हमने, तो 5f4 हमारे पास आ जाता है। क्लियर? अब हम क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की। जब हम क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास है 1s2s2p, 3s3p, 4s3d। ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर आ जाता है। तो जरा अब हम इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करें, यहां पे हमारे पास आएगा 2 2 6 2 6 2 4। दैट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5। अब 4s1 3d5 सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो जाती है, और यहां पर जब हाफ फिल्ड सबशेल की बात करते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। नाउ दिस इज हाफ filled subshell. This is a half-filled subshell which is more stable as compared to the normal non-half-filled subshell. तो यहां पे हमारे पास है कंसिडर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का होना ये चाहिए लेकिन होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये आ जाता है। दिस इज बिकॉज the half-filled and fully filled subshell as the outermost configuration is more stable. That could be S2, P3, P6, D5, D10, F7 and F14. ठीक है। S1 को हाफ फिल्ड कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि कंपैरिजन S2 से है विच इज मोर स्टेबल। ठीक है। लेट्स राइट कॉपर। कॉपर के अंदर भी होना ये चाहिए लेकिन होता नहीं है, ये होता है बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट डी सबशेल। क्लियर? तो दैट्स व्हाट वी हैव एज कॉपर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी हम आयंस की निकाल सकते हैं। आयंस के अंदर आपको आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसमें से बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, यहां पे हमने अगर ये सोडियम प्लस की निकाल रहे हैं तो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से निकाल दिया हमने, तो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na प्लस। Na2 प्लस की बात करेंगे तो फिर नेक्स्ट वाले में से निकल जाएगा, नेक्स्ट हायर एनर्जी। एनायन के अंदर सिंपली एड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, सिंपल। अगर हम ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर से डलता चाहे कैसे भी है, इलेक्ट्रॉन निकलता पहले एस में से है। पहले एस में से निकलेगा, बाद में डी में से। ये बात याद रखना। ठीक है। So that's the configuration of the anion. The species which has the same electronic configuration is termed as isotope.
इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बहुत बार इस्तेमाल होती है, बहुत बार इसका नाम लिया जाता है। So these are isoelectronic species. ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। So that's the end of the electronic configuration. I hope आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया है। इसके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। वी आर गोइंग टू डू ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कर जरूर लीजिएगा। आज का सेशन अगर आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे लगता है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन यूज द कोड AV Live to get the 10% off on the Plus subscription. Use it, get the Plus subscription, and then just download the PDF notes from the Telegram channel. बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। 10% ऑफ के लिए AV Live कोड यूज कर लीजिए, प्लस के लिए भी और आइकॉनिक के लिए भी। ठीक है, सो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बाकी हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 10 बजे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। और 3:30 बजे प्लस की क्लास होती है, जरूर अटेंड कीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ठीक है ना।